हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले पाठ में कौन किसके जैसा पढ़ चुके हैं और हम आज पाठ 2 में आगे बढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है यहाँ वहाँ। यहाँ माने आपके नज़दीक और वहाँ माने आपसे दूर, यहाँ से वहाँ। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि लालिमा नाम की एक छोटी लड़की है। उसके घर में आज बहुत भीड़ लगी हुई है। उसके सभी रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों से सामान लाद कर लाए हैं, क्योंकि लालिमा के बाबा ही परिवार में सबसे बड़े हैं और आज कर्मा का पर्व है। आज कर्मा का पर्व के दिन सभी उसके रिश्तेदार लालिमा के घर में ही मनाएंगे। लालिमा के घर में कर्मा पर्व की पूरी तैयारी कई दिनों पहले से कर ली गई है। इस पर्व पर मामी, माँ और चाची मिलकर धुसका, चावल का पीठा, रोटी, पुआ आदि कई तरह के पकवान बनाती हैं और साथ में तीखी चटनी भी बनाई हैं। आज शाम से ही यहाँ का माहौल बहुत बदला बदला सा हो गया है। सभी औरतें एवं लड़कियाँ शाम में सभी मिलकर करम डाली एवं गेहूँ, धान, जौ से बनी डालिया को बीच में रखकर नाचती और कूदती हैं एवं गीत गाती हैं। कर्मा त्यौहार समाप्त हो जाने के दूसरे दिन अगले दिन गांव के साहूकार मीटिंग बुलाते हैं सभी को, और मीटिंग में साहूकार सभी के कर्जों का हिसाब देते हैं। किस परिवार के ऊपर कितना कर्ज बाकी है। वे सब बताने के बाद कहते हैं कि अगले माह का समय देकर साहूकार जाने लगता है, अर्थात जो नहीं चुका पाए कर्ज उनको अगला माह चुकाने के लिए कहकर साहूकार चले जाते हैं। गांव में कई बड़े बड़े किसान भी होते हैं जो अपने खेतों में दूसरे को काम कराते हैं। लालिमा के परिवार वाले भी बड़े किसान के यहाँ काम करते हैं और अपने कमाई से कई महीनों तक अपने घर का खर्चा चला लेते हैं। अगर बरसात साल में कम हो जाती है तब खेतों में काम नहीं हो पाता है, तब अपना समय गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनको खाने के लिए नहीं मिलता है तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। वे कर्ज लेकर साहूकार से घर का अपना सारा सामान खरीदते हैं और अपना जीवन गुजार करते हैं। इस प्रकार उन्हें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है। अगले माह फिर साहूकार लालिमा के गांव पहुंचता है और कर्ज चुकाने का आदेश देता है। कई परिवार साहूकार के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि धान कटने के पश्चात हम सब आपको कर्ज चुका देंगे। कुछ ही दिनों बाद लालिमा, उसके माँ, पापा, चाचा जी, मामा जी, मामी जी, उनके 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर धन कटनी करने जाते हैं। 1 महीने लालिमा और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वे धान कटनी करने दूर चले गए हैं। लालिमा के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जी जो देख नहीं सकती है और 2 महीने की चचेरी बहन भी घर में बच गए हैं। इसी तरह गांव के और अन्य परिवार में भी बूढ़े और बीमार लोग रहते हैं। लालिमा को अपनी दादी का बहुत याद होती है, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करती है। लालिमा सोचती है कि उसके नहीं रहने पर दादी की देखभाल कौन करेगा, पर लालिमा क्या करे, उनके लिए खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, तो मजबूरीवश उन्हें
दूसरे के खेतों में काम करने के लिए दूर वहाँ जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार लालिमा के परिवार दूसरे के खेतों में काम कर अपने कर्ज साहूकार को चुका पाते हैं। वैसे ही अन्य परिवार भी दूसरे के खेतों में काम करके साहूकार को अपना कर्ज चुकाते हैं। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती है और कभी कभी काम नहीं मिलने पर उन्हें बहुत कष्ट होता है, खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार लालिमा का परिवार अपना जीवन व्यतीत करता है। यह पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।